Hi friends, let's start with chapter number 11. The title of the chapter is Dual Nature of Radiation and Matter. Now in this chapter, we will be dealing with one more branch of optics. In beginning of chapter number 9, we had seen that optics, a branch of physics dealing with study of light and related phenomena. That optics had three branches. एक तो रे ऑप्टिक्स था जो चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ लिया, दूसरा ये क्वांटम ऑप्टिक्स है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दूसरा वेव ऑप्टिक्स, तीसरा एक क्वांटम ऑप्टिक्स जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं. नाउ दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कनेक्टेड टू क्वांटम ऑप्टिक्स. क्वांटम ऑप्टिक्स मीन्स व्हाट? ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट, क्वांटम मीन्स पार्टिकल नेचर. तो हियर वी आर स्टडिंग लाइट कंसिडरिंग इट्स पार्टिकल नेचर. लाइट का पार्टिकल नेचर कंसिडर करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, बराबर है. अब टाइटल का मीनिंग उधर अभी एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे टाइटल का मीनिंग क्या है. ये चैप्टर पर्टिकुलरली ऐसा है, हियर वी विल नॉट बी डिस्कसिंग द टाइटल फर्स्ट, विल स्टडी द चैप्टर एंड देन विल डिस्कस द टाइटल. ओके, इन बिटवीन विल गेट द डिस्कशन ऑफ द टाइटल. तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स. अब क्वांटम ऑप्टिक्स यानी क्या है? तो वी कंसिडर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. Light is particle in nature and a light is stream of particles, and each of this particle we call as quanta of light. Each of this quantum of light is nothing but a photon. Remember well, it's not proton, it's photon. क्या है ये फोटोन, वो तो आगे बात करते हैं. फिलहाल स्टार्टिंग में चैप्टर में थोड़ा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया हुआ है. तो बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया व्हाट इज इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी कुछ ऐसी है कि व्हाइल परफॉर्मिंग गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट्स. अब गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट यानी क्या है? एक ग्लास ट्यूब लिया, अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, दो इलेक्ट्रोड्स एंटर कराए दो तरफ से, जिनको कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के साथ. हाई पोटेंशियल डिफरेंस गिवन, बराबर है. ये साइड सपोज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, उल्टा कर देते, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गया, इसको बोलते हैं कैथोड. एंड ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, इसको बोलते हैं एनोड. एंड अंदर गैस भर दी है, a gas is filled inside. Now what happens is, due to very high potential difference here, we find that electrons are emitted from the cathode. Cathodes are वैसे electrons are emitted and they are attracted towards anode. यानी यहाँ पे रेडिएशन जैसा कुछ फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन, a radiation made of electrons. These rays are called cathode rays. As they are emitted from cathode, they are called cathode rays. And these cathode rays are formed of electrons. These are nothing but electrons traveling from cathode to anode under high potential difference. बराबर है. तो कैथोड रेज में कुछ नहीं है, कैथोड रेज इज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होंगे एंड भागेंगे. इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सबसे पहले आइडिया दिया था थॉमसन ने. ही डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन एंड देन मिलिकन एंड ही फाउंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज negative 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, नेगेटिव टाइप. ये थॉमसन ने ढूंढ निकाला. मिलिकन ने चार्ज टू मास रेशियो ढूंढा इलेक्ट्रॉन का. चार्ज कितना है? 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. मास कितना है? 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. एंड चार्ज टू मास रेशियो कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 8 into 10 raised to 8 into 10 raised to 8, something that way. Okay, 8 into 10 raised to 10 raised to 11, sorry, 10 raised to 11 coulomb per kg. 1.8, sorry, 1.8 into 10 raised to 11 coulomb per kg. ये उन्होंने फाइंड किया. अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल. इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया थॉमसन ने, वैल्यू ढूंढा थॉमसन ने, ई बाइम ढूंढा मिलिकन ने. तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई. हाँ, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है किस सरफेस से? तो वी डिस्कस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तीन डिफरेंट मेथड से हो सकता है. एक, वन मेथड इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन. वन मेथड इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन. Second method is called field emission. Emission of electron. Second method is called field emission. And the third method is called photoelectric emission. Photoelectric emission. अब ये क्या चीज है वो समझते हैं.
सबसे पहला थर्मियोनिक एमिशन, वर्ड थर्म यहाँ पे कनेक्टेड है, थर्मियोनिक, थर्म मीन्स हीट, यानी ये कैसा है कि सपोज कोई मेटल है, तो मेटल में वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सॉरी एटम्स आर देयर, मेटल एटम्स आर देयर इन अ परफेक्ट पीरियोडिक मैनर अरेंज किए होते हैं, उनके हर एक के इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूम रहे हैं, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, फ्रीडम कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड, दे कैन रिमेन इनसाइड द मेटल, they cannot come out of the metal, so electrons are free electrons. Valence electron of the metal atoms become free and they can roam anywhere inside the metal, but they cannot come out of the metal by themselves. They cannot come out of the metal by themselves. अगर उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना हो तो some extra energy is required, some extra energy is required, बराबर है। अब अगर ये एनर्जी हीट के फॉर्म में दिया हो, अगर ये एनर्जी हीट के फॉर्म में दो, तो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा इसको गर्म करो, हीट के फॉर्म में एनर्जी दो, तो इलेक्ट्रॉन एस्केप हो गए। और ये एनर्जी कितनी होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए लेट्स से E1, दूसरे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज टू कम आउट विल रिक्वायर एनर्जी E1, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इट रिक्वायर एनर्जी E2 व्हिच इज ग्रेटर देन E1। क्यों ऐसा, पहले इलेक्ट्रॉन को निकलने में कोई तकलीफ नहीं पड़ी, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकलते वक्त क्या होगा, एक तो बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए E1, प्लस एक इलेक्ट्रॉन गया इससे मेटल पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण थोड़ा और इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन रहेगा, तो इट हैज टू ओवरकम दैट अट्रैक्शन आल्सो, तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए। थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए एनर्जी E2 से भी ज्यादा चाहिए, क्यों, एक तो बाहर आने के लिए E1 तो चाहिए, प्लस दो पॉजिटिव चार्ज का भी अट्रैक्शन होगा, हेलो सो और टफ पड़ेगा बाहर आने में। तो एज मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स कम आउट दे रिक्वायर मोर एंड मोर एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज दैट बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। This minimum energy required by an electron to come out of the metal, minimum energy required by an electron to come out of the metal is called work function of matter, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मैटर। तो वर्क फंक्शन यानी क्या है, इतनी मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, एंड दिस वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय 5, वी डिनोटेड बाय 5, सिंबल उसको हम लोग 5 रखते हैं। दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू गेट एमिटेड फ्रॉम द मेटल, मेटल में से एमिट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए, कम से कम इतनी चाहिए, कौन होगा, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, बराबर है। तो अगर एनर्जी सप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन is greater than or equal to 5, the electron will get emitted. अगर energy of the electron is less than 5, it will not be able to get emitted out. Greater than or equal to 5, it will be emitted out. अगर ये एनर्जी आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को, हीट से दे रहे हो, तो उसको थर्मियोनिक एमिशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ हीट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड थर्मियन। द इलेक्ट्रॉन एमिटेड ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्म आयन। आयन कौन सा, नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव आयन, तो ion emitted due to heat, thermion, and such emission is called thermionic emission. तो मेटल को अगर हीट करें और इलेक्ट्रॉन एमिट हो तो दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन, दैट मेथड इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। दूसरा आता है फील्ड एमिशन। अब अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए रादर देन हीटिंग वी अप्लाई अ सूटेबल फील्ड। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भागेगा, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, कहाँ से, अट्रैक्शन के कारण। Will gain an electric potential energy due to extra electric potential energy due to this field, electric field, and इससे इसको बोलेंगे field emission। जरूरी इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसा हो नहीं, even a magnetic field also can provide this energy। इसलिए उस केस में the energy वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिलती है ड्यू टू सम फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सम फील्ड प्रेजेंट है, then such an emission is called field emission। यहाँ पे देखो तो कुछ ऐसा ही था, a strong electric field was applied and इलेक्ट्रॉन का emission हुआ, a strong electric field is applied and इलेक्ट्रॉन का emission हुआ, तो that is sort of field emission। तीसरा मेथड कौन सा है कि सपोज ये मेटल है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो, लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, इफ लाइट हैविंग सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी इज मेड इंसिडेंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी एंड दे कम आउट। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर है, बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट के लिए वर्ड यूज करते हैं फोटो, तो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कम आउट ड्यू टू फोटो, सो दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स emitted due to light incident on the surface, that are called photo electrons। तो ये इलेक्ट्रॉन को थर्मियन बोलते हैं अगर हीट के कारण बाहर आए हैं, फील्ड एमिशन में भी होते हैं, एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ड्यू टू लाइट, एंड दिस फिनोमेनन वी कॉल एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो के कारण इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
तो ये तीसरा मेथड हो गया इलेक्ट्रॉन के एमिशन। यानी इलेक्ट्रॉन इन तीन मेथड में से इन तीन मेथड्स ऑफ एमिट हो सकते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। बराबर है। हमारा टारगेट ऑफ स्टडी राइट नाउ इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बराबर है। याद रखें बेसिकली फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेट एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस दे शुड हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन होनी चाहिए। वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा एनर्जी हो तो इट कैन गेट एमिटेड, अदरवाइज नॉट। ओके, वो एनर्जी अगर हीट से प्रोवाइड का होता है फिनोमेनन इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। अगर कोई फील्ड से अप्लाई करो एप्रोप्रिएट फील्ड से तो फील्ड एमिशन बोलते हैं। एंड अगर ड्यू टू लाइट है तो इट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर अबाउट दिस? ये हो गया रिगार्डिंग हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। अब अगला टारगेट हम लोग स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन को डिटेल में। लेट्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ना यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि साइंटिस्ट नेम हर्ट्ज in 1887 did some experiment and ये वही हर्ट्ज है जिसने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था लेबोरेटरी में। ही इज द सेम गाय ना। हर्ट्ज ने क्या किया, ही टुक अ मेटल सरफेस, क्लीन मेटल सरफेस। सपोज ये मेटल सरफेस है, ही टुक अ क्लीन मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस, लेट्स से मेटल सरफेस एस, इस पर उन्होंने लाइट इंसिडेंट की। He found that when light radiation having sufficiently high frequency is made incident, when light radiation having sufficiently high frequency is made incident on a clean metal surface, electrons are emitted from the surface. Electrons are emitted from the surface. जब लाइट इंसिडेंट करो तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। The electrons emitted here are called photoelectrons. They were given the name photoelectrons. Okay. And this effect of emitting electrons is called photoelectric effect. It's called the photoelectric effect. So when light radiation having sufficiently high frequency is made incident on a clean metal surface, electrons are emitted. These electrons are called photoelectrons and the effect is called photoelectric effect. ये हर्ट्ज ने प्रूव कर दिया, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, पुट अप किया ना। हर्ट्ज के इस कॉन्सेप्ट को लेनार्ड और हेल्वेट, लेनार्ड एंड हेल्वेट्स नाम के दो साइंटिस्टों ने इसको एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में डिवाइस करके प्रेजेंट किया। सी व्हाट दे डिड इज इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एमिटेड, वी विल नॉट बी एबल टू सी देम। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट एबल टू सी इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर वेरी माइन्यूट इन साइज, तो वी आर नॉट डायरेक्टली एबल टू सी इट। तो हाउ विल यू नो वेदर द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और नॉट? तो उन्होंने क्या किया, एक थिन मेटल स्ट्रिप रख दी सामने, वन विच विल बी कलेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इसका नाम दे दिया कलेक्टर सी। बराबर है। फिर इस अरेंजमेंट को एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में डाल दिया। This arrangement was put in an evacuated glass tube. This tube was given the name phototube. It was placed in an evacuated glass tube called phototube. फिर ये दो सरफेस हैं कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव के साथ, सरफेस एस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड कलेक्टर सी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। बराबर, पॉजिटिव फॉर बैटरी। कलेक्टर को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव के साथ, सरफेस को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव के साथ एंड यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रख दिया। A galvanometer was placed here. Clear? अब वैसे देखा जाए तो यहाँ नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू, तो ये तो ओपन सर्किट जैसा ही है, दोनों अलग अलग हैं, ओपन सर्किट जैसा ही है यहाँ पे। तो गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो ऑलवेज, ये तो जीरो ही बताएगा क्योंकि है ही नहीं कोई कनेक्शन। इवन दो बैटरीज इन द सर्किट, सर्किट इज नॉट कंप्लीट, सो गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। पर जैसे ही लाइट रेडिएशन हैविंग सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी मेड इंसिडेंट ऑन द सरफेस एस, व्हेन as soon as the light having sufficiently high frequency is made incident on the surface S, we find that galvanometer shows a deflection. It was found that galvanometer was showing deflection, यानी जीरो नहीं रहा, थोड़ा डिफ्लेक्शन मिला, यानी कि करंट अवेलेबल हुआ। करंट क्यों अवेलेबल हुआ? तो एक्सप्लेनेशन, एज लाइट इज इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, the emitted electrons are attracted by the collector which is positive in charge, तो कलेक्टर से अट्रैक्ट करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। these electrons get absorbed here, they move in the circuit, यहाँ से आए बैटरी में, बैटरी से निकल के यहाँ के, फिर यहाँ से फिर एमिट हुए, फिर बाद में यहाँ पे आए एंड सो ऑन, एमिट फ्रॉम सरफेस, कलेक्टेड बाय कलेक्टर एंड मूव इन द सर्किट, thus forming an electric current in the circuit, thus forming an electric current in the circuit which was given the name photoelectric current। photoelectric current नाम दे दिया इसको।
सो वी फाइंड दैट करंट हैज बीन फॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिली। करंट फॉर्म मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मिली। इलेक्ट्रिसिटी मिली कैसे, ड्यू टू मैकेनिकल इंसिडेंट, तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो यानी लाइट के कारण इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, उस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बराबर है। तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करो, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, कलेक्टर बीइंग पॉजिटिव एब्जॉर्ब देम एंड thus द इलेक्ट्रॉन मूव इन द सर्किट, इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करेंगे, गैलेनोड शो डिफ्लेक्शन, बराबर है। तो ये फिनोमेनन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेनार्ड एंड हॉलवेट्स ने प्रॉपर उसका डिवाइस तैयार किया एंड स्टडीड इट। ओके, अब यहाँ पे वर्डिंग फिर से याद कराता हूं। जब डेफिनेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, डेफिनेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्या बोला, व्हेन लाइट रेडिएशन हैविंग सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, सफिशिएंटली हाई मतलब कुछ एक वैल्यू से ज्यादा, सफिशिएंटली हाई मतलब कुछ एक वैल्यू से ज्यादा। तो वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड, मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय F0। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी क्या, थ्रेशोल्ड का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, थ्रेशोल्ड मींस बॉर्डर, थ्रेशोल्ड मींस बॉर्डर। इसको क्रॉस करो तब आउटसाइड, नहीं क्रॉस करो तब इनसाइड, दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड। घर के बाहर जो ड्यूटी होती है, या गुजराती में बोले तो उम्रो, घर का जो, घर की बात है, घर का मेन डोर का जो पार्ट होता है उसको ड्यूटी बोलते हैं। अगर उसको क्रॉस कर लिया तब घर के बाहर, और आप क्रॉस नहीं किया तब घर के अंदर। गुजराती में बोलते हैं उम्रो क्रॉस करो तो घर नहीं बाहर, उम्रा नहीं अंदर छो तो घर के अंदर हो, राइट। तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब क्या, बॉर्डर वैल्यू। यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, देयर इज सच अ फ्रीक्वेंसी अबोव विच, अगर फ्रीक्वेंसी लाइट की तो एमिशन होगा, बिलो विच नो एमिशन। यानी कौन सी, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू F0 हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, है ना। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बाकी नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसका, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलो, या फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो F0 डिपेंड्स ऑन, F0 डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। मटेरियल कौन सा टाइप का है, सरफेस का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रॉन एमिटिंग सरफेस का मटेरियल पर डिपेंड करता है। यूजुअली F0 लाइज इन UV रेंज, अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है F0 का वैल्यू यूजुअली, बराबर है। बट फॉर ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, फॉर ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम F0 लाइज इन विजिबल रीजन। पोटेशियम के लिए इट लाइज इन विजिबल रीजन, पोटेशियम है, फिर अल्कली मेटल सोडियम पोटेशियम, ऑक्साइड पोटेशियम और सोडियम और एनी अल्कली मेटल्स, F0 लाइज इन विजिबल रीजन। यानी विजुअल रीजन में भी मिलेगा आपको F0, यानी you'll get photoelectric effect in case of visible light also, अगर इनके ऑक्साइड्स अगर कोट किए हो सरफेस पे तो, बराबर है। तो F0 के बारे में ये हो गया। अब F0 के साथ कनेक्टेड एक और क्वांटिटी है जिसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज वेवलेंथ रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं लैम्बडा 0 से। ये क्या होगा, तो वी नो दैट C इक्वल टू F लैम्बडा, ये कहां से आया, V इक्वल टू F लैम्बडा पर से, स्पीड ऑफ लाइट इज C, तो C इक्वल टू F लैम्बडा हो गया, तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू C बाय F। अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहता है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नथिंग बट C अपॉन F0। अब F0 के लिए कंडीशन क्या है, शुड बी ग्रेटर देन, फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन F0, पर वेवलेंथ के लिए क्या कंडीशन, उल्टा, क्योंकि इनवर्स आ जाएगा ना, उल्टा रिलेशन हो जाएगा। तो when lambda is less than or equal to lambda 0, photoelectric effect occurs. Either frequency should be greater than threshold frequency or wavelength should be less than threshold wavelength in order to have photoelectric effect. Clear? ये हो गया regarding threshold frequency. Now
We study this photoelectric effect with respect to four factors. We study photoelectric effect with respect to four factors. कौन सा? पहला, number of photoelectrons emitted. Number of photoelectrons emitted. कितने emit होते हैं photoelectrons के respect में तो पढ़ते हैं. We study photoelectric effect with respect to four factors. एक number of photoelectrons emitted. दूसरा maximum energy of photoelectrons. Maximum energy of photoelectrons. दूसरा उसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं. थर्ड वी स्टडी रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. थर्ड वी स्टडी रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. एंड फोर्थ वी स्टडी रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये चार फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वी स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक तो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उसके ऊपर, उसके बारे में उसको ध्यान में रख के पढ़ते हैं. दूसरा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी उसके ऊपर. तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. चौथा इंटेंसिटी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी. ये चार फैक्टर को ध्यान में रख के वी स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया कहां से आएगा? तो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे. तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया मिलेगा. तो हम लोग ऐसा कैसे? तो वी नो दैट करंट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में. करंट इज चार्ज पासिंग पर टाइम एंड चार्ज वाज गिवन द नेम NEYT. चार्ज को हम लोग NEYT बोलते थे, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द करंट. टाइम वहां से मिल जाएगा. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा उसके ऊपर से वी कैन गेट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड. तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक करंट. मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? तो फ्रॉम स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब आप बोलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हमारे लिए नई चीज है, V0 से नोट करते हैं. ये तो हमारे लिए नई चीज है, कोई बात नहीं. इसके बाद हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिटेल में लेते हैं. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है वो समझ के बाद में हम लोग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी का इफेक्ट भी देख लेते हैं. क्या है इधर फोटो इलेक्ट्रिक, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. इन दोनों का इफेक्ट क्या आएगा वो देखते हैं. ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी and four factors on which we study the photoelectric effect. Okay, अब चलते हैं. इसके बाद हम लोग लेते हैं concept of stopping potential. चलो stopping potential concept में क्या चीज है वो समझते हैं. कि सरफेस सिचुएशन कुछ ऐसा था, ये सरफेस है. हाँ, ये हो गया सरफेस एस एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ये हो गया कलेक्टर सी, थिन स्ट्रिप है कलेक्टर सी. ओके, नाउ पुट अप इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है यानी फोटो ट्यूब इवैक्यूएटेड है, इसके और कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरे किसी का इफेक्ट नहीं आएगा. लाइट इज विद इंसिडेंट हियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एमिटेड. बराबर है. वी आर अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस हियर यूजिंग दिस बैटरी. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं ना. यहां पे क्या देखने को मिलेगा? आपने कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है. कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है. यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं एंड विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवनेस ऑफ द कलेक्टर. यहां से इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एमिटेड एंड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवनेस ऑफ द कलेक्टर एंड कलेक्टर विल एब्जॉर्ब देम एंड विल गिव द करंट. बराबर, कलेक्टर उसे एब्जॉर्ब करेगा एंड विल गिव द करंट. ओके, अब व्हेन कलेक्टर इज पॉजिटिव, when collector is positive, electrons are getting emitted and collector is absorbing them and current is formed. बराबर, ये तो फिक्स है. फिर as potential on collector, let's say positive potential, let's say as positive potential on collector is increased. यानी सिचुएशन क्या है? पोटेंशियल ऑन कलेक्टर एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट दोनों का अगर टेबल बनाए, रीडिंग्स नोट करते हैं, टेबल बनाए तो 0 से +1, +2, +3, +4, +5, +6 we increase the positive potential on the collector. What is expected? So according to Ohm's law, with the increase in potential, current should increase. Photoelectric current should increase, but we find that photoelectric current does not change, it remains constant.
Even though increase in positive potential on the collector, the photoelectric current does not change. Photoelectric current remains constant. मतलब क्या हुआ, अगर ग्राफिकली इसे बताएं तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ. यहां हम लेते हैं कलेक्टर, पोटेंशियल ऑन कलेक्टर, पोटेंशियल ऑन कलेक्टर लेट्स से V, एंड यहां लेते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट C. ये 0 हो गया, +1 +2 +3 +4 +5. We find that photoelectric current does not change, it remains almost constant है. अब क्वेश्चन ये रहे तो ऐसा क्यों होता है, why does this happen? The reason is you make collector positive, more and more positive, it'll get tendency to attract more and more electrons. पॉजिटिव बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा. हम लोग ऐसा ही सोचेंगे कि अगर ज्यादा अट्रैक्ट किया तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा. नहीं, द रीजन इज कलेक्टर इज अ थिन स्ट्रिप, तो उसका सरफेस लिमिटेड, यानी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी लिमिटेड. नो डाउट अट्रैक्ट ज्यादा करेगा पर एब्जॉर्प्शन तो लिमिटेड कैपेसिटी. अट्रैक्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को करेगा बट एब्जॉर्प्शन तो लिमिटेड कैपेसिटी. वेरी स्मॉल सरफेस, पतली थिन स्ट्रिप है, एकदम पतली सी छोटी सी, तो फिर कोई ज्यादा अट्रैक्शन एब्जॉर्प्शन तो होगा, अट्रैक्शन होगा नो डाउट, मोर पॉजिटिवनेस मोर अट्रैक्शन, बट एब्जॉर्प्शन विल बी लिमिटेड. यानी आप चाहे 100 इलेक्ट्रॉन्स भी इनसे अट्रैक्ट कर लो पर सरफेस की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की तो 10 ही करेगा. यू इंक्रीज द पॉजिटिवनेस 100 के बदले 200 इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, बट सामने सरफेस की कैपेसिटी लिमिटेड है, 10 इलेक्ट्रॉन्स ही लेगा. Therefore we find that the photoelectric current remains the same. The surface, collecting surface has a limited capacity, limited surface area, so it is able to absorb limited electrons only. Even though its positiveness is able to attract more electrons, but absorption तो फिक्स है. ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा पर एब्जॉर्प्शन तो फिक्स है. वैसा केस हो गया ये. क्लियर? तो पॉजिटिवनेस बढ़ाओ तो भी फोटोइलेक्ट्रिक करंट डज नॉट चेंज, ग्राफ को जैसा आएगा. फिर नेगेटिव किया, ऑन मेकिंग कलेक्टर नेगेटिव, कलेक्टर नेगेटिव, तो नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, यानी यहां पे बैटरी उल्टी हो गई. अगर बैटरी ऐसी हो गई, नेगेटिव अप्लाई किया कलेक्टर को, तो क्या होगा? तो इन दैट केस नेगेटिव हुआ तो दैट नेगेटिव विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर नेगेटिव पोटेंशियल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, तो ज्यादा अट्रैक्ट ज्यादा आएंगे नहीं, तो ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं होगा. तो वी फाइंड दैट as you make collector negative, the photoelectric current, the amount of electrons, number of electrons absorbed will decrease. Negativeness बढ़ाते जाओ, -2, -3, -4, -5, -6, photoelectric current decreases. As the potential on collector made negative, photoelectric current decreases. At a certain potential, at a certain negative potential on collector, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम 0. डिक्रीज होते होते कहीं पे 0 हो जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक करंट. उसके बाद भी 0 रहेगा, -7 पर तो भी 0 रहेगा. यानी कि ऑन मेकिंग पोटेंशियल नेगेटिव, फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज एंड बिकम 0 एट अ सर्टेन वैल्यू, उसके बाद हमेशा 0 रहेगा, फिर तो आएगा ही नहीं. बराबर है? तो we find that as the collector is made negative, photoelectric current decreases. At a certain negative potential, collector current becomes 0. उसके बाद तो नेगेटिव पोटेंशियल पे 0 रहेगा. तो मिनिमम कौन सा पोटेंशियल जिस पे ये 0 हुआ? तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्योंकि ये पोटेंशियल पे करंट स्टॉप हो गया, ये पोटेंशियल पे करंट स्टॉप, तो देयरफॉर इट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. इट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी क्या? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव यानी 7 पे भी, 6 पे भी, 5 पे भी, तो मिनिमम कौन सा है? 5. यानी ये सब पे 0 है करंट, पर कहां पे लोएस्ट वैल्यू? ये, तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द कलेक्टर फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम 0, फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम एनर्जी का आइडिया कहां से मिलेगा? तो ध्यान से समझो, V0 पे 0 हो गया फोटोइलेक्ट्रिक करंट, बराबर है? तो एनर्जी कनेक्टेड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नो दैट एनर्जी इज गिवन एज Q into V, चैप्टर नंबर 2 में लिया था. एनर्जी इज Q into V, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, पोटेंशियल V0, ये एनर्जी कनेक्टेड टू V0 पोटेंशियल. अब
यहाँ नेगेटिव किया तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू गो. जिन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी सफिशिएंट है दे विल ओवरकम द रिपल्जन, विल गो देयर. तो यहाँ पे तो ऐसा तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, दे ओवरकम द रिपल्जन एंड गो टू द कलेक्टर. यहाँ पे भी नेगेटिव 2 पे भी है, but number of electrons are less who can overcome the negative effect. -3 पे और भी कम हो जाएंगे, -4 पे और भी कम हो जाएंगे, -5 पे शायद कोई बचेगा नहीं जिसके पास एनर्जी इतनी हो कि वो आगे जाए, यानी मैक्सिमम एनर्जी खत्म हो गई. इससे ज्यादा एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास, इससे वो जा नहीं सकेगा. तो मैक्सिमम एनर्जी कब तक में होगी उसके पास? -5 तक, क्योंकि बाद में जाना बंद. तो मैक्सिमम एनर्जी कब हो गई? -5 तक. तो -5 पे कनेक्टेड एनर्जी को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन to cross over the repulsion and move to the collector. तो ये eV0 क्या देगा आपको? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, हाफ mv max स्क्वायर. तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो डिपेंड्स ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. अगर इससे ज्यादा एनर्जी होती तो -5 पे भी करंट देता, -6 पे भी करंट देता, पर नहीं दे रहा. क्यों? उससे ज्यादा एनर्जी नहीं है, उससे ज्यादा एनर्जी नहीं है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी -5 तक की है, बाद में नहीं है. तो -5 के साथ रिलेटेड है, V0 के साथ रिलेटेड जो भी एनर्जी है that gives the maximum energy of photo electron. तो ये फॉर्मूला मिला हाफ mv max पर. मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज व्हाट eV0, E बीइंग कांस्टेंट V0 पे डिपेंड करता है. E स्टार्ट ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है तो V0 पे डिपेंड करता है. तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, जस्ट गो थ्रू दैट इन द नोट्स.